एक ऐसी जंगल जिसमें भारत के बराबर 2 भारत आ जाए उससे भी ज़्यादा है। एक ऐसी जंगल जिसमें आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। एक ऐसी जंगल जिसमें पानी की बूंदे नीच तक पहुंचने के लिए 10 मिनट्स तक लगते हैं। सूर्य की किरण नीच तक नहीं आ सकते हैं। एक ऐसी जंगल जिसमें लाखों प्रकारों का मछली पेड़ बर्ड्स ऐसे बहुत सारे प्रजाति के मिलते हैं। एक ऐसे जंगल जिसको लेकर आज भी इंसानों के भीतर क्यूरियोसिटी मौजूद है। एक ऐसी जंगल जिसको लेकर साइंटिस्ट भी आज भी अपना विज्ञान चलाते आ रहे हैं। एक ऐसी जंगल जिसमें बहुत सारे मेडिसिन के पौधा उगलते हैं, लेकिन आज तक इंसानों ने ये जंगल पे कदम नहीं रख पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न जंगल के बारे में, जिसको डिस्कवर किया 1948 में फ्रांसिस्को डी ओरेल्लाना नाम की एक स्पेनिश सेलर ने। फ्रांसिस्को डी ओरेल्लाना सेलर एक नाविक थे जो चलते चलते इस जंगल के ओर पहुंचा और इस जंगल में इसके साथ मुलाकात हुआ जंगल की टेरिटरी की आदिवासियों के साथ, जिसका नाम टापुआ है। टापुआ के साथ फ्रांसिस डी ओरेल्लाना का वार हुआ, जिसमें फ्रांसिस डी ओरेल्लाना का जीत हुई और इस जगह का नाम दिया अमेज़न। इस वार के बाद इस रीजन का नाम हो अमेज़न। अमेज़न का टोटल एरिया 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जिसको भारत से लगभग 2 गुना बड़ा से भी ज़्यादा। ये टोटल 9 कंट्रीज़ में इस अमेज़न जंगल फैला हुआ है। ब्राज़ील, इक्वेडर, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, बोलिविया, इस 9 देश में फैला हुआ इस जंगल में सबसे ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील के पास है। ब्राज़ील के पास लगभग 60% इस जंगल का हिस्सा है। 10% लगभग कोलंबिया के पास है और पेरू के पास लगभग 13% और बाकी कंट्रियों के बारे में थोड़ा हिस्सा इस जंगल का है। इस जंगल का पूरी पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, जिसमें से लगभग पूरे दुनिया का 20% ऑक्सीजन इस जंगल से निकलता है। इस जंगल में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है जिसको लेकर आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे एनिमल्स है बहुत सारे एनिमल्स इंसेक्ट पेड़ पौधा है जिसके बारे में आज की विज्ञान में भी नाम नहीं है। ऐसी है अमेज़न की जंगल। इस जंगल में लगभग 2.5 मिलियन इंसेक्ट्स मौजूद है, 40,000 प्लांट स्पीसीज मौजूद है, 3,000 फिश की जाति मौजूद है, लगभग 10,000 और बर्ड्स की स्पीसीज मौजूद है। 478 इस जंगल में लगभग 30 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें इनकी इंडिजीनियस टेरिटरी 3,344 एथनिक ग्रुप है, इंडिजीनियस ग्रुप है और बहुत सारे टेरिटरी इस अमेज़न जंगल में रहते हैं जो लगभग सालों से इस जंगल में रहते आ रहे हैं। इस जंगल में लगभग 2.5 मिलियन इंसेक्ट्स मौजूद है, लगभग 40,000 प्लांट्स की जाति मौजूद है, 3,000 स्पीसीज मौजूद है, 2,000 बर्ड्स, ऐसी बहुत सारी एनिमल्स, बर्ड्स, पेड़ पौधे इस जंगल में मौजूद है। इस जंगल इतने बड़ा है, पर हेक्टर में इस जंगल में बर्ड्स के प्रकार लगभग 200 के करीब है, मछली के प्रकार लगभग 150 के बराबर है। इस जंगल में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा खूंखार और सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर माने जाने वाले ऐसे ही कुछ गिने चुने एनिमल्स है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ब्लैक साइमन, जैगुआर, काउगर, एनाकोंडा की बहुत सारे प्रकार इस जंगल में मौजूद है, जैसे डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, बोलिवियन एनाकोंडा, ऐसी बहुत सारे एनाकोंडा इस जंगल में पाए जाते हैं। एनाकोंडा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कंट्री है इक्वेडर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के साउथ की तरफ, कोलंबिया, इसी कंट्री में एनाकोंडा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं। इसमें से ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ा पाया जाता है। सबसे एनाकोंडा लगभग आज के दिन में
एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही सारे एनाकोंडा की जाति स्पीसीज आज भी इस जंगल में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा माना जाता है। लगभग 200 फीट से भी ज़्यादा बड़ा और लगभग 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा एनाकोंडा की वेट होता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स पाया जाता है। वैम्पायर बैट्स, बुलेट एंट्स, बुलेट एंट एक ऐसी एंट जिसका एक दंसन में आदमी की इतनी ज़्यादा पेन हो सकता है जिसके वजह से आदमी की डेथ तक हो सकती है। एक ऐसी फ्रॉग पाया जाता है जिसको डर्ट फ्रॉग बोला जाता है। इस फ्रॉग जितने ज़्यादा रंगीला होते हैं उतने ज़्यादा ही इस फ्रॉग की जहर उतने ज़्यादा होता है। इस फ्रॉग इस जंगल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। होटजीन नाम की एक एनिमल पाया जाता है। मैगल मॉर्फे। इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधा मौजूद है। लगभग पूरे जंगल कवर कर रखा है बहुत सारे ऊंचे पेड़ पौधों ने। इस पेड़ पौधे इतने ज़्यादा मात्राओं में है, अगर इस जंगल में बारिश हुआ तो बारिश की बूंदें नीच तक जाने में लगभग 10 मिनट की समय लेता है। आज के दिन इन अमेज़न जंगल में लगभग 20% से भी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। आदमियों की रहने के लिए लगभग 20% वन काट चुका है। आदमी की रहने के लिए बहुत सारे मकान बनाया, बहुत सारे सड़क बनाए, इसीलिए जंगल में डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है। इसमें से सिर्फ हम आप नहीं, पूरे दुनिया सफ़र कर सकता है। 2019 में इस जंगल में इतनी ज़्यादा आग लग चुका है। लगभग 72,000 से भी ज़्यादा टाइम्स इस जंगल में आग लगा है। इस आग से भी डिफॉरेस्टेशन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर इस दुनिया में नहीं होते हैं तो पूरे दुनिया को भी इस जंगल के ना होने के लिए सफ़र करना पड़ सकता है। इस जंगल अगर इस दुनिया में नहीं होता तो कार्बन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाता, पूरे ईयर में इतने ज़्यादा कार्बन का मात्रा बढ़ जाता, आदमी की रहने की लायक नहीं रहता। पूरे ओशियन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाता तो आदमी सांस नहीं ले सकता। अगर सांस नहीं ले सकता तो आदमी कैसे बच सकता है। इस जंगल से अगर ना होता तो पूरे दुनिया की इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता, पूरे दुनिया की बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो जाता। अगर इस जंगल नहीं होता तो इस धरती में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है या बहुत ही ज़्यादा कम सकता है। इसीलिए ड्रॉट या फिर फ्लड इस दुनिया में एक आम घटना हो सकता है। इसीलिए इस अमेज़न जंगल का रहना इस दुनिया की इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन की मात्रा लगभग हमें कम करना पड़ेगा। इस जंगल को सिक्योर करने के लिए बहुत ही सारे ऑर्गेनाइजेशन आज की दुनिया में चलते आ रहे हैं। इस दुनिया में इस जंगल को रहना सिर्फ हम आपको नहीं, इस पूरे विश्व की सोच है।